हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है लर्न विथ मी तनु में। और इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 31 जनवरी को जो एसएससी सीजीएल का रीटाइपिंग हुआ था, तो उसमें क्या कैसे पैसेज आए थे या फिर क्या हुआ था उस एग्जाम में, तो हम पूरा शुरू से लेकर के एंड तक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सभी को पता है कि 18 जनवरी को मेंस का जो टाइपिंग का, तो उसमें अनलिमिटेड पैसेज आ गया था और उसके साथ साथ ही स्क्रॉलिंग का बहुत सारा इश्यू था। तो इसी की वजह से एसएससी ने 18 जनवरी का जो एग्ज़ाम था टाइपिंग का, उसको कैंसिल करके इसको रीस्केड्यूल किया था 31 जनवरी को। और मेरा भी 31 जनवरी को रीटाइपिंग था, तो हम वैसे ही गए हुए थे। तो इस बार क्या पैसेज था कि बहुत आसान पैसेज था। पिछले बार जैसा एक मॉक में भी अनलिमिटेड पैसेज था, तो हम लोग को लगा कि शायद फिर से वैसा ही होगा, क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो कुछ वैसा नॉलेज नहीं था कि मॉक में कैसा टाइपिंग पैसेज होता है, कितने की डिप्रेशन का होता है। तो इसी के वजह से बहुत डाउट और कन्फ्यूजन था। और 18 जनवरी को वैसा कुछ हो गया था तो बहुत नर्वसनेस भी था। लेकिन जब मॉक स्टार्ट हुआ तो उसमें हम लोग को 2000 की डिप्रेशन का ही मिला था, 2024 समथिंग कुछ था कि डिप्रेशन का। तो वो 10 मिनट का पैसेज 10 मिनट में हम लोग को टाइपिंग कंप्लीट करना था, और उसमें भी मेरा 6-7 मिनट में कंप्लीट हो चुका था। तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंस में थे। और जब मेरा रियल टाइपिंग स्टार्ट हुआ 15 मिनट का, तो पैसेज था वो यूनाइटेड नेशंस के जो प्रेसिडेंट थे वो रिटायर्ड हो चुके हैं और एक नए प्रेसिडेंट थे। और इंडिया के कोई इंसान थे जो कि उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे। और साथ में ही ये मीटिंग के लिए जो मतलब इंडियंस हैं वो यूनाइटेड नेशन में क्या अपना योगदान दे सकते हैं। और साथ में ही वो जो नए प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड नेशन के, उनको ये कॉन्ग्रेचुलेट करना और उनका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाला है आगे, तो इंडिया उसमें कैसे हेल्प करेगा, इससे रिलेटेड पैसेज था। तो वो काफ़ी इजी पैसेज था। हम लोग को 15 मिनट्स मिला था, मेरा फिर से 7 to 8 मिनट्स में कंप्लीट हो गया था। और इस बार हम इतना शांति से कर रहे थे क्योंकि कहीं पे भी मेरा अगर गलत होता था तो हम उसी टाइम बैक स्पेस यूज़ करके उसको ठीक कर ले रहे थे। उसके बाद मेरा ज़्यादा एरर था नहीं, तो हम शुरू से एक बार फास्ट करके देख लिए। तो कहीं कहीं पे कुछ मेरा छोटा छोटा 1-2 लेटर छूट गया था, तो उसके बाद वो देख लिया। सेकेंड टाइम फिर से हम आराम से स्लोली रिवाइज करके देख लिए, तो कहीं पे और एक्स्ट्रा एरर था नहीं। तो इसकी वजह से मेरा मतलब 100% सही है, वैसे तो कॉन्फिडेंस था। लेकिन जब पैसेज सबमिट होता है तो उसके बाद उसमें दिख रहा था कि 2060, 62, 63 ऐसे कुछ था कि डिप्रेशन। एग्जैक्टली याद नहीं कि 62 कितना था, तो 2060 प्लस ही था की डिप्रेशन। तो इसकी वजह से एक डाउट आया था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2000 से प्लस अगर होता है तो वो आपका एरर में काउंट होता है। तो ये मेरा कंफ्यूजन अभी तक है। अगर आपको किसी को पता हो कि ये जो एरर एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा की डिप्रेशन हुआ है तो उसका एरर होगा या नहीं, तो वो अगर किसी को पता हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मेरा कंफ्यूजन सॉल्व हो जाए। और इसके अलावा और कुछ एक वैसा था नहीं। और इस बार का जो मेरा कीबोर्ड था वो भी मतलब मीडियम लेवल का था, वैसा नहीं था कि बहुत ही हार्ड कीज़ हो या बहुत ही सॉफ्ट कीज़ हो। जैसा मेरा प्रैक्टिस वाला जेब्रॉनिक्स का कीबोर्ड था मेरे घर पे, वैसे ही सेम वैसा ही कीज़ था उसका भी। तो काफ़ी आसानी से टाइपिंग हो गया मेरा, और वैसा कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं हुआ। और एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट भी इधर बहुत अच्छे से था, सभी लोग कोऑपरेट कर रहे थे। और साथ साथ में कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि अगर उनका टाइपिंग गलत होता था तो लॉन्च करके फिर से लॉगिन कर लेते थे, जिसकी वजह से 1-2 टीचर बहुत गुस्सा हो गए थे वहाँ पे, मतलब स्टाफ बहुत गुस्सा हो गए थे। और वो मतलब थोड़ा वहाँ पे हुआ था इशू, लेकिन उसके बाद फिर उसको टाइपिंग करने दे दिए। तो ये एक गलत चीज़ है, जो अगर स्टूडेंट को लगता है कि अगर आपका टाइपिंग सही से नहीं हो रहा है तो आप सिस्टम लॉक करके फिर लॉगिन कर लेते हैं, तो ये गलत चीज़ है। आपको सही से प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना हो। हम लोग को काफ़ी वेट करना पड़ गया था। हम लोग का एग्ज़ाम जो 140 में कंप्लीट होने वाला था, वो फिर से हम लोग को 2:10 में हम लोग को रिलीज़ किया गया। और उसके बाद हम वापस आ गए। और यही था मेरा 31 जनवरी का जो रीटाइपिंग एक्सपीरियंस था। तो बस मेरा एक डाउट है, वो जो एक्स्ट्रा की डिप्रेशन हुआ है तो उसका एरर काउंट होगा या नहीं, तो आप लोग वो कमेंट करके बताइएगा जिस किसी को भी पता हो। और बाकी सब इजी था, बस प्रैक्टिस करके जाना है। अगर जो भी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ये चाहिए मतलब कि कैसा आता है, तो आप टेंशन मत लीजिए। मतलब इजी पैसेज आता है और आराम से हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करना है डेली। मेरा तो 50 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड है यूजुअली घर पे, तो इसके वजह से बहुत आसानी से मेरा हो गया था। क्योंकि चाहे जितना भी हो, इजी पैराग्राफ है तो आप आराम से कर लोगे। तो हम ऐसा कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं किए, और ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो
इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी मेरा एक्सपीरियंस था 31 जनवरी को वो हम आपके साथ शेयर कर दिए, और मिलते हैं नए वीडियो में एक नए स्टडी रिलेटेड कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में। और हाँ, इस टाइपिंग मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने में थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि मेरा 31 को बर्थडे भी था, तो उसकी वजह से हम उस दिन नहीं शेयर कर पाए। और 1 फेब को मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था और काफ़ी चीज़ था, इसके वजह से हम आज ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो सॉरी फॉर दैट। और ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।